नमस्कार। यस्टरडी बाई यस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी पद साहित्य से संबंधित 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की रचना है। प्रेमभद्र, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है, प्रेम माधुरी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। दूसरे का पहला विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन ने। प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी। आगे तीसरे का चौथा विकल्प सही है, आगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951, सन 1857, सन 1957, सन 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। चौथा विकल्प सही है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। भक्तिकाल। पांचवें का तीसरा विकल्प सही है, भक्तिकाल। प्रिय प्रवास के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, बिहारी, तुलसीदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध। छठे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। सातवें प्रश्न का सही विकल्प है ब्रज, तीसरा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कुरुक्षेत्र, कामायनी, उद्धव शतक, प्रिय प्रवास। दूसरा विकल्प सही है, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। कवितावली के रचयिता हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त। कवितावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। 9वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, तुलसीदास। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, गिरिजा कुमार माथुर। 10वें प्रश्न का सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति है गुंजन, प्रिय प्रवास, परिमल, उद्धव शतक। 11वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति उद्धव शतक है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है। 12वें का तीसरा विकल्प सही है, सूरदास। चंदवरदायी की रचना है
पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, राहुल वेल, जय मयंक, जस चंद्रिका। 13वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, पृथ्वीराज रासो। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है मैथिली शरण गुप्त। 14वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। 15वें प्रश्न का सही विकल्प है पृथ्वीराज रासो पहला। कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत, आगे रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि हैं? आगे। 16वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, निम्नलिखित में कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास, नाभादास, कृष्णदास, नंददास। नाभादास। 17वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, नाभादास। रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, सेनापत, बिहारी, बृंद। 18वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, घनानंद। घनानंद। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? घनानंद को, भूषण को, केशव को, पद्माकर को। 19वें का तीसरा विकल्प सही है, केशव को। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं नरेंद्र शर्मा, आगे भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। 20वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, आगे। आगे कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तीसरा विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। 22वें का चौथा विकल्प सही है, चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 15, 17। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। 23वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, 15। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 24वें का पहला विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। आंसू के रचनाकार हैं बिहारी, नरपतनाल, जयशंकर प्रसाद और आगे। आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 25वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं तुलसीदास, दलपत विजय, चंद्रवरदाई, विद्यापत। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। 26वें प्रश्न का
तीसरा विकल्प सही है चंद्रवरदाई। विशल देव रासों के रचयिता है देवसेन, नरपतनाल, विजयसेन सूरी, जिनदत्त सूरी। अन्य विशल देव रासों के रचयिता है नरपतनाल। यानी 27वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। बिहारी सतसई की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। बिहारी सतसई की भाषा ब्रजभाषा है। बिहारी सतसई की भाषा ब्रजभाषा। यानी 28वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचना नहीं है? शिवाबाव ने, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका। निम्नलिखित में से भूषण की रचना नहीं है रामचंद्रिका। यानी 29वें का प्रश्न का चौथा विकल्प सही है रामचंद्रिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है युगांतर, ग्राम्या, हुंकार, रस कलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। और 30वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है रस कलश। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, महादेव वर्मा। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। 31वें प्रश्न का ख दूसरा ऑप्शन सही है रामधारी सिंह दिनकर। यामा रचना है तुलसीदास की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेव वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की। तो 32वें का तीसरा ऑप्शन सही है महादेव वर्मा की। यानी यामा रचना महादेव वर्मा की है। रीतकाल का अन्य नाम है, रीतकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। रीतकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। यानी 33वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है श्रृंगार काल। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। यानी 34वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है कबीरदास। रीतकाल की रचना है रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्या सप्तशती, बिहारी सतसई। रीतकाल की रचना बिहारी सतसई है। 35वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है बिहारी सतसई। विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास है। यानी 36वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है तुलसीदास। पल्लव के रचयिता हैं महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, नागार्जुन। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। यानी 37वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है सुमित्रानंदन पंत। कवि कल्पतरु रचना है मतिराम की, कुलपति मिश्र की, चिंतामणि की, भूषण की। कवि कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। 38वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है गंगा अवतरण के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। गंगा अवतरण के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। 39वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय। यानी संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। यानी 40वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। गोस्वामी तुलसीदास का
बचपन का नाम था तुकाराम, आत्माराम, राम बोला, सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। यानी 41वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, राम बोला। प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1933 में, सन 1934 में, सन 1935 में, सन 1936 में। तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। 42वें का चौथा विकल्प सही है, सन 1936 ईस्वी में। शुकरखेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से, सूरदास से। शुकरखेत नामक स्थान तुलसीदास से संबंधित है। 43वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, तुलसीदास। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959, सन 1954, सन 1951, सन 1957। और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 है। 44वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दिया गया। यानी 45वें का तीसरा विकल्प सही है, उर्वशी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को ऋतकाल कहा है उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो 46वें का तीसरा विकल्प सही है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधनी गीत संग्रह है पंत का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। सांधनी गीत महादेवी वर्मा का है। और 47वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सबरपा, सरहपा, लुईपा, कन्हपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। यानी 48वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, सरहपा। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजभवन काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। 49वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, सन 1976 ईस्वी में। आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी। यानी 50वें का दूसरा विकल्प सही है। इसके साथ साथ 50 प्रश्नों का मेरे द्वारा उत्तर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक व अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।